रूम नंबर 666 एपिसोड 5। करीब आधे घंटे बाद मंजीरी होटल पहुंची। उसने आते ही केतकी को गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसे शांत करने लगी। इस बीच होटल का स्टाफ कानाफूसी कर रहा था। ये वही रिपोर्टर है, कल रात लिफ्ट में गई थी, फिर गायब हो गई थी। लेकिन ये कैसे लौट आई? पहले कभी कोई वापस नहीं आया था। पूरा लॉबी अब रहस्य और सन्नाटे से भर चुकी थी। मंजरी के साथ किसी तरह घर लौटकर केतकी बेहोशी जैसी नींद में डूब गई। पूरा दिन, पूरी रात, न कुछ खाया, न किसी से बात की। अगली सुबह जब आंखें खुलीं तो धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। सिर अब भी भारी था, लेकिन सबसे ज्यादा भारी उसके मन में चल रहा सवाल था। वो मुझे मार क्यों नहीं पाया? आखिर उसने कहा क्या था? तुम सब मिले हुए हो? कौन सब? और किससे? केतकी बार बार उस रात को याद करने लगी। वह रहस्यमयी शख्स, उसकी आंखों में जलती आग, फिर अचानक बर्फ जैसी लो और उसका हाथ रुक जाना। मैं उस रात कहाँ थी? वो सीढ़ियां कहाँ जाती थी? क्या वो होटल की छत ही थी, या किसी और दुनिया का दरवाजा? वो आदमी या वो रहस्यमयी शख्स इंसान था भी या नहीं, या आत्मा थी, या किसी पाप से जन्मा हुआ प्रेत? और अगर वो आत्मा थी तो मेरी जान क्यों लेना चाहता था? उसने अपनी कनपटी दबाई। सिर दर्द से अब भी भरा हुआ था। उसने कहा था, तुम सब मिले हुए हो। क्या मतलब था उसका? क्या सचमुच प्रेस भी इस रहस्य का हिस्सा है? और अगर हां, तो फिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? केतकी की सांसें तेज हो गईं। नहीं, यह सब महज इत्तेफाकन नहीं हो सकता। वो शख्स, वो गजरा देखकर क्यों बदल गया? उसने मुझे छोड़ा क्यों? किस वजह से? जवाब पाने की प्यास ने उसके डर को पीछे धकेल दिया। उसने निश्चय कर लिया, अब चाहे जो भी हो, उसे सच के तह तक पहुंचना ही होगा। अगली दोपहर वह फिर होटल पहुंची। स्टाफ ने उसे पहचान लिया। मैनेजर ने उससे पूछा, मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? मुझे छठी मंजिल पर जाना है, केतकी ने कहा। मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा, फिर से? मैडम, मेरी बात मानिए, आप खुशकिस्मत हैं कि वापस आ गईं। मैंने किसी और को वहां से लौटते नहीं देखा जहां आप गई थीं। केतकी ने कहा, मुझे जाना है, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन आप कहां गई थीं? वहां ऊपर क्या है? छठी मंजिल की लिफ्ट से लोग क्यों गायब हो रहे हैं? मैनेजर ने पूछा। यही तो पता लगाने के लिए मुझे वहां जाना है। लिफ्ट ऊपर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला, वो छत पर थी। खुला आसमान, दूर चमचमाती झील। केतकी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर कोशिश की। लिफ्ट का 6 बटन 6 बार दबाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर जब दरवाजा खुला, फिर वही छत। उसने गहरी सांस ली और अचानक फर्श पर उसकी नजर अटक गई। वहां पड़ा था उसका गजरा, चावा के फूलों का। पूरी तरह सूख चुके फूल मोटे गुलाबी धागे से अब भी कसकर बंधे हुए। केतकी ने धीरे से गजरा उठाया और पल भर में ही वो रात उसकी आंखों के सामने ताजा हो उठी। वो क्षण जब रहस्यमय शख्स उसकी जान लेने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर इस गजरे पर पड़ी थी, उसकी आंखों की जलती हुई आग बर्फीली लपट में बदल गई थी। केतकी की आंखें भर आईं। उसने बुदबुदाकर कहा, ये वही गजरा है जिसने मेरी जान बचाई थी। और बिल्कुल वैसा ही गुच्छा उसके कोट पर लगा था। उसकी उंगलियां गजरे पर कस गईं, मानो अब यह उसके संकल्प का प्रतीक हो। मुझे स्नेहा से मिलना होगा। केतकी सीधे स्नेहा से मिलने मेडिकल स्टोर पर जाती है। दरवाजे के ऊपर की घंटी की ट्रिन ट्रिन आवाज गूंजी। अंदर दवाइयों की हल्की सी गंध थी। काउंटर के पीछे बैठी स्नेहा ने सिर उठाया और सामने खड़ी केतकी को देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। अगले ही पल वह तेजी से उठी और काउंटर से बाहर निकल आई। केतकी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। स्नेहा ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें नम हो गई थीं। आई एम सो सॉरी आई सेंट यू देयर। मैं तो समझी थी। तुम भी? वह वाक्य अधूरा छोड़कर सिसक उठी। केतकी थकी और टूटी सी आवाज में बोली, मैं बच गई किसी तरह। लेकिन स्नेहा, मुझे सच जानना है। वो रात, वो कमरा और वो शख्स, ये सब आखिर क्या है?
स्नेहा ने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये सब अमित से शुरू हुआ था, मेरे बॉयफ्रेंड। सगाई से ठीक एक दिन पहले वो रूम नंबर 666 में ठहरा हुआ था। उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आया। केतकी की सांस अटक गई। स्नेहा की नजरें कहीं दूर खो गईं। सगाई टूट गई। घर में हंगामा मच गया। कुछ दिन बाद जब सब थोड़ा शांत हुआ तो मैं होटल गई। सोचा शायद उस कमरे में कुछ मिल जाए, लेकिन कमरा तो जैसे कभी था ही नहीं। केतकी ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या मतलब कमरा था ही नहीं? शायद अमित किसी और कमरे में था। स्नेहा ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखें खाली सी हो गईं। नहीं केतकी, मैं गई थी उस कमरे में सगाई से एक शाम पहले, रूम नंबर 666। अमित ने वहीं अपना सगाई के कोट का ट्रायल लिया था। तुम्हारा मतलब द रूम एग्जिस्ट्स? स्नेहा धीरे से मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें डबडबा गईं। हाँ, कोट उस पर कितना जच रहा था। मैंने उस पर ताजा चाफा के फूलों का गुच्छा पिन किया था, मोटे गुलाबी धागे में बंधा हुआ। वही गजरा जो मैंने तुम्हें भी दिया था। उसकी आवाज टूट गई। अमित उस दिन बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जाने क्यों बहुत परेशान भी। कई हफ्तों से बदला बदला था। मैंने पूछा भी, क्या हुआ? तो बस इतना कहा, तुम्हारा न जानना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें उलझो। ये लोग खतरनाक हैं। मैंने जिद की, कौन लोग? तो वो बस मुस्कुराया, बोला, छोड़ो, बताओ मैं कैसा लग रहा हूं, और बात वहीं खत्म कर दी। केतकी ने झिझकते हुए टोका, लेकिन स्नेहा, तुमने तो कहा था कि उस शाम तुम दोनों टेरेस पर थे। स्नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, फिटिंग के बाद हम टेरेस पर गए थे। वहां से महल के बाग दिख रहे थे। अमित खड़ा होकर उन गुलाबों को देख रहा था, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, हमारे बाग में भी ऐसे ही गुलाब होंगे? बिल्कुल, इन्हीं जैसे। केतकी चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके मन में कुछ खटक गया। उन गुलाबों का जिक्र, होटल मालिनी पैलेस के बाग, और रहस्यमयी शख्स की ठंडी नजरें। उसने अचानक स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा, हमें फिर से होटल चलना होगा, अभी। केतकी और स्नेहा होटल मालिनी पैलेस के बाहर कार से उतरी। शाम का धुंध हल्का था। महल के बाग में लगे गुलाब अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। दोनों कुछ पल वहीं खड़ी रहीं, मानो उस दृश्य में स्नेहा की यादें खुद ब खुद जीवित हो उठी हों। स्नेहा की आंखें गुलाबों पर टिक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, यहीं खड़े होकर अमित ने कहा था, हमारे बाग में भी ऐसे ही गुलाब होंगे। वही शाम, वही पल। केतकी ने उसकी कलाई थामी और बोली, चलो टेरेस पर चलते हैं, मुझे खुद देखना है। दोनों भारी मन से टेरेस तक पहुंची। केतकी ने स्नेहा से पूछा, तुम लोग कहां खड़े थे जहां से बगीचा दिख रहा था? स्नेहा ठिठक गई। उसने इधर उधर देखा। टेरेस पर बाग का कोई नजारा नहीं था। क्या मैं क्या मैं कभी ऊपर आई ही नहीं थी? स्नेहा ने हड़बड़ी से कहा। मुझे लगा अमित ने यहां से बाग दिखाया था, पर यह जगह तो बंद है। केतकी ने स्नेहा को शांत करते हुए कहा। इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया। समथिंग इज मिसिंग। उसी वक्त उनकी नजर कोने में झुके एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। हाथ में झाड़ू लिए धीरे धीरे फर्श बुहार रहा था। उसकी धोती, कमीज और पगड़ी धूल से सने हुए थे। केतकी ने उसके पास जाकर विनम्रता से कहा, काका, आप नए हैं क्या यहां? बुजुर्ग ने सिर उठाया। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में थकान थी। नए? अरे नहीं, बिटिया, 30 साल से यही काम कर रहा हूं। केतकी ने हल्की मुस्कान दी। तो आपको तो इस होटल का हर नुक्कड़ और कोना पता होगा। हाँ, बूढ़ा बोला, यहां तक कि जब यह होटल बना भी नहीं था, जब यह बस एक महल था, तब से जानता हूं। केतकी ने मौका भांपकर सीधे सवाल दागा। तो फिर मुझे बताइए, कमरा नंबर 666 के बारे में। उस आदमी का चेहरा अचानक तना। उसकी उंगलियां झाड़ू पर कस गईं। मैं मैं कुछ नहीं जानता उस कमरे के बारे में, और आप दोनों औरतें यहां टेरेस पर खड़ी हैं, ये ठीक नहीं।
मेहमानों को ऊपर आने की इजाजत ही नहीं है। जाइए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। केतकी ने स्नेहा की तरफ देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, लगता है काका को कुछ पता ही नहीं है। चलो, मैनेजर से पूछते हैं। आखिर वही तो सब जानता होगा, इसीलिए तो मैनेजर है। बूढ़ा अचानक गुस्से से फुंकारा, वो अंग्रेजी बोलने वाला मूर्ख, उसे कुछ नहीं पता, बस हुक्म चलाना आता है। असली बात तो मैं जानता हूं। केतकी और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा। फिर केतकी ने धीरे से कहा, तो हमें बताइए काका। बुजुर्ग चारों तरफ ऐसे देखने लगा मानो कोई सुन तो नहीं रहा। फिर झुककर फुसफुसाया, कई साल पहले होटल के मालिकों ने एक मंजिल और बढ़ाने का फैसला किया था। नए कमरे बनने लगे। बाग की तरफ कमरा नंबर 566 के ऊपर एक कमरा तैयार हुआ, यही 666। लेकिन तभी पुरातत्व विभाग, वो क्या कहते हैं उसे, हेरी हेरिटेज साइट वाले लोगों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लाकर काम रुकवा दिया। इस मंजिल में बस वही एक कमरा पूरा हो पाया। स्नेहा की आंखें फैल गईं। तो कमरा सचमुच था? काका ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वो कमरा बाकायदा मेहमानों को दिया भी जाता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कोर्ट का बहाना बनाकर बुकिंग्स रोक दी गई। नए स्टाफ को तो मालूम ही नहीं, पुराने लोगों को चुप करा दिया गया। केतकी ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन आपको तो सब पता है, आखिर आप तो सीनियर हैं। बूढ़ा ठंडी सांस लेकर बोला, हाँ, क्योंकि मैं चुप रहा, जो सवाल पूछे गए वो सब निकाल दिए गए। केतकी की जिज्ञासा अब और भड़क गई। लेकिन क्यों रोकी गई बुकिंग्स? काका की आंखें सिकुड़ गईं। कह दिया गया कि अदालत का हुक्म है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक रात उस कमरे से कोई गायब हो गया। स्नेहा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। कौन? मैं नाम नहीं जानता, काका बोला। बस इतना जानता हूं कि उस रात मुझे होटल में रुकने को कहा गया और नए लड़कों को छुट्टी दे दी गई। आधी रात बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला आया। उसके थोड़ी देर बाद एक और कार आई, उसमें मजदूर थे। उन्होंने रात भर कुछ काम किया। सुबह 9 बजे तक सब गाड़ियां चली गई। जब मुझे बुलाया गया तो वहां अब कमरा नहीं था, बस एक ऊंची मोटी सीमेंट की दीवार खड़ी थी। मैंने गारा सीमेंट साफ किया और चला गया। शाम को खबर आई कि उस कमरे में ठहरा मेहमान गायब हो गया। जो भी पूछने गया निकाल दिया गया। मैंने सवाल नहीं पूछे, इसलिए अब तक टिका हूं। केतकी की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन वो कमरा कहाँ है? काका ने कहा, कमरा यही है। स्वीपर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक सख्त आवाज आई, मिस केतकी। केतकी और स्नेहा ने मुड़कर देखा। होटल मैनेजर वहां खड़ा था। पीछे 2 कर्मचारी भी थे। ओनर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। केतकी को एक बेहद खूबसूरत कमरे में ले जाया गया। पुरानी लकड़ी की नक्काशी, झूमर और दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। कमरे के बीच में एक भारी कुर्सी पर होटल का मालिक बैठा था। उसने केतकी को गौर से देखा। आप वही केतकी देशमुख हैं? न्यूज रिपोर्टर। मैंने आपका चेहरा कई बार टीवी पर देखा है। यस, दैट्स मी। प्लीज टेक अ सीट एंड टेल मी समथिंग, मिस केतकी। रविवार की रात आप कहां गायब हो गई? लिफ्ट से ऊपर गई और फिर पता ही नहीं चला, और अचानक अगले दिन टेरेस पर मिल गई। क्या हुआ था आपके साथ? केतकी ने गहरी सांस ली। मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि मैं बेहोश हो गई थी और अगली सुबह आंख खुली तो टेरेस पर थी। बस इतना ही, और कुछ नहीं। आपने जरूर किसी को देखा या सुना होगा। आप ही एकमात्र हैं जो वापस आए हैं। नहीं, कुछ नहीं। केतकी ने झूठ बोला और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, लेकिन ये बताइए, कमरा नंबर 666 के बारे में, वो कमरा क्यों छुपाया जा रहा है? मालिक की भौहें तन गई। कैसा कमरा? यहां ऐसा कोई कमरा कभी था ही नहीं। तो टेरेस पर जो सीमेंट का ब्लॉक है, वो क्या है? केतकी का सवाल सुनते ही मालिक की आंखें क्रोध से भर उठी। उसने मैनेजर की ओर घूर कर देखा। तुमने इसे क्या क्या बकवास सुना दी है? फिर केतकी की ओर मुड़ा। देखिए, मेरे होटल की इज्जत पर सवाल मत उठाइए। झूठी कहानियां बनाना बंद कीजिए, वरना मुझे खड़े कदम उठाने पड़ेंगे। केतकी उठ खड़ी हुई।
अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं पुलिस के साथ आऊंगी, जांच करवाऊंगी। मालिक अचानक हंस पड़ा। पुलिस? पत्रकार? नेता? किसको बुलाओगी? कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये मामला तुम्हारी औकात से कहीं बड़ा है। उसने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल लगाया। लो, बात करो। फोन केतकी के हाथ में आया। केतकी, अभी तुरंत होटल से बाहर निकल जाओ। इस स्टोरी में हाथ मत डालो। चैनल ये केस नहीं उठाने वाला। ये उसकी एडिटर की आवाज थी। केतकी सन्न रह गई। लेकिन क्यों? आप तो हमेशा सच सामने लाने के लिए कहते हैं। एडिटर सख्ती से बोला। बस, निकलो वहां से और बाहर आकर मुझे कॉल करना। कुछ देर बाद केतकी होटल से बाहर झील के किनारे बेंच पर बैठी थी। हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसने एडिटर को कॉल किया। केतकी, आई हैव ऑर्डर्स फ्रॉम अबव नॉट टू गो नियर दिस स्टोरी। मुझे एक बात पता चली है। तुम्हारे एक्स हस्बैंड प्रतीक का चैनल इस केस में शामिल रहा है। उनके पिछले एडिटर ने इस मामले को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो गायब हो गए। अब प्रतीक एडिटर इन चीफ है। अगर कोई इस केस के बारे में जानता है तो वही जानता होगा। प्रतीक का नाम सुनते ही केतकी का चेहरा कस गया। उसके दिमाग में वही जहरीली यादें कौंध गईं। चीखें, बहसें, ताने और वो लम्हा जब उसने अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली, फोन उठाया और घर कॉल किया। उसकी आवाज भारी थी। पापा, मम्मी, मैं यहां अटक गई हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूं। जितनी गहराई में जाती हूं उतनी अंधेरी गुत्थियां खुलती हैं। मुझे डर है कि इफ आई कीप इन्वेस्टिगेटिंग तो मैं अपनी नौकरी भी खो दूंगी। कुछ पल चुप्पी रही। फिर उसके पापा की आवाज आई। केतकी, तूने हमेशा बॉक्स के बाहर सोचा है। हर बार मुश्किल आई है, तूने रास्ता निकाला है। याद रख, तेरा काम सच सामने लाना है, समझौता करना नहीं। उसकी मां ने नरमी से कहा। बेटा, तुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की आदत है। नौकरी जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन जमीर खो दिया तो जिंदगी भर पछताएगी। केतकी की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया। आप लोग सही कह रहे हो। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। केतकी ने तय किया कि वो कोल्हापुर में कुछ और दिन रहेगी। होटल मालिनी पैलेस से कुछ दूरी पर ही झील के किनारे स्थित होटल लेक व्यू में उसने कमरा ले लिया। कमरे में दाखिल होते ही उसने खुद को आईने में देखा। थकान और डर से चेहरा बुझा हुआ था। वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। गर्म पानी उसकी त्वचा से बहता रहा, जैसे पिछले 48 घंटे का सारा तनाव धो देना चाहता हो। शॉवर के बाद कपड़े बदलकर एडिटर को दोबारा कॉल किया। फोन बजा और उधर से एक थकी हुई चिड़चिड़ी आवाज आई। केतकी, मैंने साफ कहा था ना, इस स्टोरी से बाहर निकल जाओ। ये ऑर्डर है। केतकी की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभाला। सर, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। यहां लोग गायब हो रहे हैं। कोई आवाज नहीं उठा पा रहा। अगर हम भी चुप रहे तो फिर हमारे काम का मतलब ही क्या है? दूसरी तरफ एक ताना भरी हंसी गूंजी। तुम्हें अंदाजा भी है किससे टकरा रही हो? पत्रकार, पुलिस, नेता, सब चुप हैं। और तुम चाहती हो कि मैं चैनल को रिस्क में डाल दूं? केतकी की आंखें नम हो गईं, मगर उसकी आवाज और सख्त हो गई। सर, अगर ये ताकतवर लोग ही सच दबा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं यहां नौकरी बचाने नहीं आई थी। मैंने हमेशा सच्चाई के लिए रिपोर्टिंग की है। अगर अभी पीछे हट गई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। फोन पर सन्नाटा छा गया। बस हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एडिटर बोला। केतकी, मैं चैनल रिस्क पर नहीं डाल सकता। अगर कुछ गलत हुआ तो सीधा हमारे ऊपर आएगा। केतकी के भीतर एक अजीब सी आग भड़क उठी। तो चैनल का नाम मत जोड़िए सर, पर मुझे भी मत रोकिए। मैं वैसे भी ये करूंगी। आपने हमेशा कहा था, केतकी, तुम्हारे अंदर आग है। अब आप ही पीछे हट जाएंगे तो ये लोग आसानी से जीत जाएंगे। एडिटर ने लंबी सांस छोड़ी। उसकी आवाज में झुंझलाहट भी थी और अनिच्छा से झुकना भी। तू जिद्दी है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स होगी। आधिकारिक तौर पर मैं नहीं मानूंगा कि तू इस केस पर काम कर रही है।
अगर कुछ हुआ तो चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। केतकी की आंखों में चमक लौट आई। उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझसे एक मौका दीजिए सर, मैं वादा करती हूं आपको निराश नहीं करूंगी। कुछ सेकंड बाद एडिटर बोला, कोल्हापुर में एक आदमी है, राघव शेलार, लोकल प्राइवेट डिटेक्टिव है, भरोसेमंद है, उसका नंबर भेज रहा हूं, वही तुझे आगे मदद करेगा। कॉल कट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। केतकी ने मोबाइल को अपनी हथेली में कस लिया। झील की ठंडी हवा पर्दे हिलाते हुए कमरे में घुस आई। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बस एक साफ, अडिग संकल्प था। सूरज की हल्की रोशनी झील के पानी पर सुनहरी परछाइयां बना रही थी। होटल लेक व्यू के कमरे में केतकी अब तक बिस्तर पर ही बैठी थी। पिछली कुछ दिनों की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। केतकी, मैं हूं, स्नेहा। केतकी ने दरवाजा खोला तो स्नेहा हाथ में नाश्ते का डब्बा ले खड़ी थी, गरम पोहे, चाय और कुछ फल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, तुम्हारा यहां रुकना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर तुम हार मान लेती तो शायद मुझे कभी सच्चाई नहीं पता चलती। केतकी ने डब्बा लेते हुए उसकी ओर देखा। मगर स्नेहा, एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। स्नेहा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए उत्सुकता से उसकी ओर देखा। केतकी ने धीरे से कहा, तुमने उस दिन मेडिकल स्टोर में कहा था कि वो आत्मा अमित था, पर तुम्हें कैसे पता? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। स्नेहा की आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गईं। फिर उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। एपिसोड 5 समाप्त। अगले एपिसोड की सूचना पाने के लिए कृपया स्टोरीज विद तेजू को सब्सक्राइब करें।